हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको बेसिक। आपका जो है राजस्थान का राउंड 2 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसका जो अलॉटमेंट लेटर भी आपके प्रिंट हो चुके हैं। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस किस अकॉर्डिंग करनी है, कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, वो पूरी प्रोसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। और पूरा जो सीनेरियो है, क्या क्या आपको बोर्ड कहाँ से बनवाना है, किस प्रकार से आपको आगे प्रोसेस करना है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ हमारे पेड काउंसिल प्रोग्राम ओनली 999 में, जिसको आपका ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा बहुत ही काउंसलिंग आपकी इंक्लूड रहेगी। इसके लिए जो आपको व्हाट्सअप नंबर हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको वहाँ भी सारी बातें समझा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप मेडिको वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टा मेडिको वेबसाइट 29 को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अपन स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है, आगे क्या क्या आपकी प्रोसेस रहने वाली है। तो जो आपको इंटरफेस शो हो रहा है, इसके ऊपर जो इंटरफेस है ये आपका राजस्थान की साइट का इंटरफेस है www.rajunit2025.com। आपको ये गूगल पे सर्च करना है। तो आप जब यहाँ नीचे देखोगे आपको ऑप्शन आ रहा होगा क्या, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। तो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको डालोगे। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला है। ओके, मैं किसी एक स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको डाल के बता रहा हूँ। तो ऐसे आप करके आपको क्या डालना है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और जो है पासवर्ड आप डालोगे तो आपका जो है ये अलॉटमेंट लेटर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये अलॉटमेंट लेटर आपको क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, तो उसके ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं क्या कौन कौन सी चीज़ें जो आपको शो होएगी। ओके, तो ये रहेगा आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर राउंड 2 का आपका ये अलॉटमेंट लेटर आपका रहने वाला है। ओके, इसके अंदर जो आपको शो हो रहा होगा, ये नंबर शो हो रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 26/9/2025 ये डेट आपको शो हो रही है। आपका नेम वगैरह शो हो रहा होगा। आपको यहाँ पर दिखाएगा कॉलेज अलॉटेड राउंड। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो रखी होगी तो वो भी आपको बता देगा। सेकंड राउंड में अगर कोई कॉलेज अलॉट हुई है तो वो भी आपको शो हो रहा होगा। इसको RND मेडिकल कॉलेज उदयपुर अलॉट हुई है तो वो इसको शो हो रहा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। आगे यहाँ पे बातें समझा रही है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें दे रही है। यू आर रिक्वायर्ड जोनी, आपको जाना कहाँ है, अकेडमी ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाना है। मैं पूरी आपको इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि आपकी जो रिपोर्टिंग प्रोसेस होगी वो होगी SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर पे आपको आपकी स्पेसिफाइज एक कॉलेज जो मिली है, आपको अलॉट हुई है, उसकी आपकी बेंच रहेगी। उस बेंच पे आपको जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। अब बात करते हैं, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है उसके बाद डिस्कस करता हूँ कि आपकी बात रहती है वो रहती है फीस की। तो फीस कितनी क्या डिपॉजिट करानी है, कैसे क्या प्रोसेस आपका करना है। तो देखो, फीस आप अगर मैनेजमेंट सीट से हो चाहे गवर्नमेंट सीट से हो, तो आपकी जो टोटल जो ट्यूशन फीस है, टोटल जो ट्यूशन फीस का अगर मैं बताऊँ, इसके अंदर बात अगर करता हूँ तो टोटल जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस है वो है 70,340। 70,340 में से माइनस करके आपको जो 50,000 आप माइनस कर दोगे, उसके बाद में जो आपकी फीस बची वह आपको क्या कराना पड़ेगा, डिपॉजिट आपको करानी पड़ेगी। किसके अंदर 70,300 मतलब कितनी बची आपकी 20,340 रुपये का आपको जो है क्या कराना है, ओनली नेफ्ट एंड RTGS आपका होगा। यह आप नेफ्ट एंड RTGS जब कराओगे उसके थ्रू आपको ये जमा करानी है। और ये जो जमा होगी ये आपको पूरी जो है डिटेल्स आपको दे रखी है, इसके अकाउंट के ऊपर, इसके ऊपर आपको डिपॉजिट करानी है। यह जो है सबका स्पेसिफिक अकाउंट है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि अकाउंट नंबर जब आपको शो रहा हो ना, इसमें आपके RM नंबर आगे शो रखे हैं, तो सबका अलग अलग ये अकाउंट नंबर है। तो किसी का भी दूसरे पे आप ना करें, केवल आपका जो प्रेफरेंस आपकी जो दे रखी उस पर आपको करना है। इस बात का ध्यान है। बाकी अकाउंट नंबर IFS सब आपको शो रखे होंगे। अच्छा, एक बात तो ये होगी जो आपको क्या करना है। अच्छा, इसके बाद फीस जो आपको 50,000 रुपये जो कटे थे, उसका आपके पास क्या होना चाहिए, कोई भी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी आपका होना चाहिए वह आपका, क्योंकि वो जो UPI ID वगैरह जो भी आपने ट्रांजेक्शन ID वो आपको शो होनी चाहिए, वो भी आपका अलॉटमेंट लेटर के साथ में आपको वो लेके जाना है। इसके बाद में जो आपका जो मैं रिपोर्टिंग की अगर आप डेट बता दूँ तो वो डेट जो आपकी है वो रहेगी 30 तारीख तक आपकी जो है रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है। 5 PM तक आप जो है 30 तारीख को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के वेन्यू आपका रहेगा। इसके बाद में मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाने हैं। उसके बाद एक ही आपका ये परफॉर्मा रहेगा जो आपको फिल करना है। इसके अंदर कुछ नहीं है, आपका नेम डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म ID, ये सब कुछ जो आपको अलॉटमेंट लेटर के साथ में अटैच मिलेगा। कैटेगरी वगैरह EWS है यानी DOB, स्कोर कार्ड, परसेंटाइल, मेरिट नंबर, राउंड 2 की मेरिट क्या है वो डालना है, 2025 की ऑल इंडिया रैंक क्या है वो सब कुछ आपको डालना है। 10+2 की आपको
परसेंटेज इसमें डालनी है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपको डालनी है, टोटल कितना हो, कितना आपको ओपनेंट हो, उसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकालिए। है इंग्लिश में आप पास हो या नहीं है, पास हो यस करना है। परसेंटेज क्लास 10+2 इन साइंस सब्जेक्ट में आपको मतलब साइंस पीसीबी में आपको कितनी परसेंटेज वो आपको यहाँ पर डालनी है। 11th की सब्जेक्ट के आपको नेम डालने हैं यहाँ पर। एज डालनी 31/12/2025, मतलब अब 31 जो दिसंबर आएगी उसको आप कितनी दिन कितनी एज के हो जाओगे वो आपको डालना है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फर्स्ट टू 11th में कौन सा चूज किया था, तो मोस्ट ऑफ ने आपका फर्स्ट ही चूज किया था, आपको फर्स्ट ही यहाँ पर डालना है। बाद में नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कॉलेज रिप्रेजेंट नोडल ऑफिस, ये आपको नहीं करना। ये आप कैंडिडेट विद डेट पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है, और आप ही जो है डेट भी आपको डालनी है। ओके, अब जो चीज़ रहेगी वो रहेगी कि आपको ये रहेगा, मेन जो चीज़ है ये है चेकलिस्ट राउंड 2 की। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। इसकी मैं अगर बात करता हूँ, नेम ऑफ कैंडिडेट्स आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, एप्लीकेशन आईडी जो आपके आरएम नंबर है वो आपको डालना है, कोर्स कौन सा अलॉटेड है आपका, एमबीबीएस अलॉटेड, एमबीबीएस पे आपको टिक करना है, सीट कौन सी है, गवर्नमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट है, कॉलेज अलॉटेड कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ई ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये जो सिक्योरिटी अमाउंट जब आपने डिपॉजिट कराई थी तो उसका ये डालना है। ओके, ट्यूशन फीस ई ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड रेफरल, मतलब कि ये जो आपने 20,340 जो अभी कटवाए हैं उसके आपको यहाँ पर डालना है। बैंक एंड ब्रांच कौन सी बैंक एंड ब्रांच से आपने करवाया ये सब कुछ आपको डालना है। बैंक एंड ब्रांच अगर आपने फ़ोन पे से उनसे किया था तो उसका नहीं डालना है, अभी जो आप करवाओगे नेफ्ट आर्टिस्ट उसका आपको डालना पड़ेगा। ओके, अब जो चीज़ आपकी रहेगी वो यहाँ पर है कि ई ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए, मतलब कि प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो है आपने फीस डिपॉजिट करा दी है। साथ में अलॉटमेंट लेटर की अब जो है 7 कॉपीज आपको अलॉटमेंट लेटर की चाहिए होगी। ओके, ये थोड़ा नया चेंज कर देगा, अलॉटमेंट लेटर की आपको 7 कॉपी चाहिए। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म नीट राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा जो उसमें थंब इम्प्रेशन फोटो होगा सब कुछ आपको कंप्लीट होना चाहिए। स्कोर कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ये 5 नंबर पे इस पर दिक्कत आती है कि इस पर क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट टू 11th में जो आपने कुछ भी चूज किया है ना वो इसमें अंदर होना चाहिए। किसी ने अगर मोस्ट ऑफ ने क्या करता फर्स्ट चूज कर तो उनको डोमिसाइल चाहिए, बाकी अदर जिसने स्पेसिफिक अगर कुछ है तो उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। 10+2 की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी, बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब कि 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। सेकंड एग्जामिनेशन 10th की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। 11th की मार्कशीट, अच्छा 11th की मार्कशीट के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 11th की मार्कशीट जो कुछ बच्चे प्रमोट हुए थे ओके, तो उनके अंदर क्या है बायोलॉजी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो इस बात थोड़ा सा गौर करना है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो उनको क्या करना है, जो प्रमोट का आपका सर्टिफिकेट है उसको कहीं वैसे की वैसे दोबारा टाइप करा के उसके अंदर जीव विज्ञान सब्जेक्ट आपको मेंशन करवाना है। उसके बाद में आपको जो स्कूल है संस्था प्रदान है उसकी मोहर लगा के वही आपका चलेगा, ना कि आप अगर सिंपल लेके जा रहे तो वो आपका नहीं चलेगा। ऐसा मेंशन आपका किया गया है कि आपका वो अगर अलॉटमेंट लेटर सॉरी आपका जो प्रमोट सर्टिफिकेट है और उसके अंदर जीव विज्ञान मेंशन नहीं है तो वो नहीं चलेगा, उसको आपको लिखवा के वापस प्रिंट करवा के वैसे के वैसे आप जो है अपने संस्था प्रधान जो स्कूल थी आपकी वहाँ से आपको मोहर करवा के फिर आपको लेके जाना है। 11th की होगी, इसके बाद में टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि जो आपको अटेंडेड स्कूल से मिलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो अंडरटेकिंग परफॉर्मर नंबर 7, ये परफॉर्मेंस सभी जो है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको मिल जाएंगे। एलिजिबल फॉर एडमिशन ये यस और नो ये है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको आधार कार्ड आपका चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं कि सभी आप लेके जाओ, केवल आधार कार्ड आपका चल जाएगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होगी। बॉन्ड एज पर द एप्लीकेबल परफॉर्मर। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल एमबीसी एनसीएल का अगर आपके पास है। डॉक्यूमेंट्स एससीबी एससीजी एसटी एसटी कैंडिडेट का अगर रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपके पास है। डिफेंस एंड पैरामिलिट्री का ईडब्ल्यूएस एनआरआई से रिलेटेड, और एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट अगर एनआरआई आप अगर हो। कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है डेट के साथ में। और ये भी आपको सारी चीज़ें जो है फिल करने की, कितने जो आपके पेजेस मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं ना उसमें कितने कितने पेज है आपके पास वो है तो यस करना है। कितने पेज में आपने दे रखे मतलब कि अगर एक पेज को आप गिनते हैं तो 2 पेज का अगर आपका अलॉटमेंट लेटर है तो अलॉटमेंट लेटर मतलब 2 नहीं 3 पेज का तो 3 आपको लिखना है, ऐसे करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो चीज़ मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आपको बॉन्ड वगैरह का क्या करना है, कैसे आपको बनाना है, तो देखो मैं आपको रिकमेंड ही करूँगा कि आप अगर आपके पास वाले जो है कोई भी नोटरी में कोई भी कलेक्ट्रेट में आप जाओगे वहाँ वो कुछ जानते नहीं है, उससे आप थोड़ा टाइम भी आपको बहुत वेस्ट करेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप जब एसएमएस में रिपोर्टिंग कराने जाओगे ओके, तब एसएमएस के बाहर भी लॉयर बैठे रहेंगे, आप उनसे सिंपली आपका काम करवा सकते हैं। वो कुछ पैसे चार्ज करेंगे, वो सब कुछ आपको बना के दे देंगे, कोई भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। या फिर एसएमएस पे अगर आपको भीड़ मिलती है नोटरी वालों के पास तो आप जो है पास में एक जेडीए का ऑफिस है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक ऑफिस है, वहाँ जाना, वहाँ जाके सिंपली वहाँ भी ऐसे ही लॉयर्स बैठे रहेंगे, वहाँ जाके आप ये सारा काम करवा सकते हैं। प्रॉपर जो फीस उनकी होती है वो आपको लेंगे, ज़्यादा फीस भी चार्ज नहीं करेंगे और आपको पूरा जो बॉन्ड से रिलेटेड हो चाहे
गैप से रिलेटेड हो, चाहे अंडरटेकिंग से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है, नोटरी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप वहाँ पर करवा सकते हो। उसमें कोई भी आपको दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वहीं जाके आप करवाओ, क्यों फालतू में बार बार जो है यहाँ घूमते हो टाइपिंग करवाते हो। तो इससे अच्छा है कि वहाँ जाके आप करवाओ और पूरी प्रोसेस को आप कराओ। अच्छा, आपको कितने क्या फोटोकॉपी चाहिए, तो एक तो आपको हो गया ओरिजिनल, एक फोटोकॉपी वो आपकी जमा कर लेंगे, एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 + 1 मतलब कि टोटल आपको 4 हो जाए। 4 मतलब कि एक तो आपका ओरिजिनल और 2 क्या रह जाएगी, 3 आप क्या करा लो, फोटोकॉपी करा लो। फोटोकॉपी जो पेज आपने करवाए उनके सब के ऊपर आपके क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड का मतलब कि आपको खुद के हर पेज पे आपको खुद के क्या करना है, साइन करने हैं। वह साइन आप कर दोगे तभी आपका डिपॉजिट होगा ना, अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो वो आपका डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ये सारी जो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सारा कोई भी परफॉर्मा, कोई भी दिक्कत हो, आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को देख सकते हैं, आपको वहाँ भी सारे परफॉर्मा वगैरह मिल जाएंगे। अकाउंट नंबर आपको शो है, इसी पे आपको जो है पेमेंट करना है। और भी कोई भी क्यूरी हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको मैंने बता दें, रिपोर्टिंग जो आपकी बेंच है वहाँ पे करनी है। अच्छा, अपन डिस्कस करते हैं कि अगर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई थी और आपको राउंड 2 में आपकी वो कॉलेज अपग्रेड हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो राउंड 2 में अलॉटमेंट लेटर मिला है उसके 7 कॉपीज़ करवाइए। ओके, पुरानी जो आपने अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी थी वो भी आप ले जाना साथ में। आपकी जो पुरानी वाली कॉलेज थी उसकी बेंच पे आपको जाना है, वहाँ से या तो डॉक्यूमेंट पहले उन्होंने भेज दिए होंगे या फिर नहीं भेजे तो आप उस कॉलेज पे जाओ, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स लो, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जो दूसरी बेंच है वहाँ जाके डिपॉजिट करो। सिंपली ये प्रोसेस है। अच्छा, आपको अगर फ्रेश राउंड 2 में अगर हुआ है तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ओरिजिनल, फोटोकॉपी, सब कुछ, फीस वगैरह सब कुछ रेडी करनी है और जो आपको कॉलेज अलॉट है वहाँ जाके आपको करना है। अब राउंड 2 में आपने अगर ज्वाइन कर लिए तो अब जो आपकी कॉलेज 22 सितंबर से चालू हो चुकी है, पूरी रिपोर्टिंग प्रोसेस खत्म करने के बाद में आप कॉलेज आप जा सकते हो। कहीं भी वहाँ जाके कोई भी आपको डिपॉजिट नहीं करानी है। अभी फीस जो एक्स्ट्रा चार्ज है आपकी वो अभी जमा नहीं होगी, वो बाद में आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, वो बता देंगे जब आपको डिपॉजिट होगा, वो बताएंगे सभी बैचेज का वो साथ में लेंगे। मेडिकल से रिलेटेड मैं बात बता दूँ, मेडिकल जो है कॉलेज वाले अपना कैंप लगाते हैं, उसके बाद में मेडिकल करवाते हैं। तो आप वहाँ का अगर वो कहे कि आप पहले जो हमारे हॉस्पिटल में जाओ वहाँ मेडिकल करवाएंगे तो वो बात वो आप करवा सकते हो। बाकी जो है कैंप लगवाते हैं वहाँ आपका मेडिकल हो जाएगा। आप जो क्लासेज आपकी चालू कर सकते हैं। अगर राउंड 3 का आप वेट करना चाहते हो, राउंड 3 में अपग्रेडेशन करवा के वहाँ का अगर वेट करना चाहते हो उसके लिए आप रुक सकते हो। आगे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 आने वाला है, स्टेट कोटा का राउंड 3 आने वाला है, या फिर आप बाउंड्री लाइन के स्टूडेंट्स अदर कोर्सेज में जाना चाहते हो तो वो अलग चीज़ है। अगर आपको कॉलेज मिल सके आप वहाँ पर जा सकते हो, प्रॉपर जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी ऐसी अपडेट्स हमारी इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। पेड काउंसिल अगर ज्वाइन करना है 999 में, ओनली 999 फीस है, सारा सब कुछ आपका इंक्लूड इसके अंदर रहेगा। 950996 99919 जो मोबाइल नंबर आपको शो है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मेडिको ऑफिसर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा मेडिको ऑफिसर 29 फॉलो। वीडियो को शेयर करें जिससे क्या हो सबको, आपको ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में सबको क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जो काउंसलिंग है एक क्रूशियल प्रोसेस है, उसको अच्छी तरह से मैनेज करने और किस तरह से आगे के राउंड मैनेज करना उसके लिए भी आप चैनल से बने रहे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।